चैप्टर 8 है एरेज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। सिंपल एरे की बात करेंगे। अब देखिए इसमें एक हमने एरे बनाया 26, जीरो पे हमने 100 वैल्यू रख दी और आखिरी नंबर पे हमने 25 रख दी। आपने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसमें 25वीं वैल्यू ले ली, यानी कि इसमें हमने 200 ले लिया बेसिक। फिर हमने क्या किया कि नंबर 0 को नंबर 25 में असाइन कर दिया। नंबर 0 को नंबर 25 में, नंबर 0 में 100 था तो नंबर 25 में आ गया आपका 100। उसके बाद हमने टेम्प असाइन कर दिया नंबर 0 को, यानी कि ये टेम्प में था ना तो यहाँ 200। तो हुआ क्या, ये एक तरीके से स्वैपिंग का प्रोग्राम है। मैं इस तरीके से बताऊं कि आपका एरे है, ये 0th वैल्यू है और ये आपकी 25th वैल्यू है। यहाँ पर पहले आपने रखा 100 और यहाँ पर आपने रखा 200। उसके बाद आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके इनको यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया। तो स्वैपिंग है, तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये 200 आएगा, यहाँ 100 आएगा। एरे बनाया आपने 26 का, 0 से लेकर 25 तक चले और आपने कहा एरे में क्या वैल्यू डालिए, a प्लस आई वैल्यू डालिए आप। तो आई मतलब ये पहले 0 होगा, ये a है, फिर ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको a को इस तरीके से कर दी, यानी कि ये s की वैल्यू निकालेगा इसकी और इसमें 1 ऐड कर देगा। तो अगली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप सोचिए। अगली जो वैल्यू आएगी वो b आनी चाहिए, फिर c आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ये आपकी 65 वैल्यू होती है कैपिटल A की। जैसे आप इसको यूं करेंगे सिंगल कोड तो ये 65 बन गया, यानी s की। अब 65 में आप 0 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 65 रहेगा। इसका अगर आप %c से प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर आएगा, %d से करेंगे तो इसका नंबर आएगा। ये नंबर है, ये आपका कैरेक्टर आ गया। अगली बार इसमें ये 1 गया तो ये a+1 यानी कि 65 + 1 66 का %c निकालेंगे तो b आएगा। तो A to Z आपको दिखाई। एक एरे बनाया आपने सब 50। अब इसमें 0 से लेकर 48 तक गया और फिर आपने कहा कि i जो है वो आप सब i को असाइन कर दो और फिर सब i को प्रिंट कर। तो इस एरे में आपने पहले तो कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन ये आप इनिशियलाइज कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, 0 से लेकर 48 तक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। तो आउटपुट इसका देखिए, क्योंकि ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आखिरी में ये आपको क्या दिखाने वाला, क्योंकि यहाँ प्रिंट जब आप करा रहे हैं, जब एक एक वैल्यू करके इधर पे दे रहे हैं, तो सब आई मतलब ये है कि सब आई आप प्रिंट करना चाहते हैं और आई आपने 0 वैल्यू दी तो इसको 0 प्रिंट करना चाहिए। फिर उसके बाद इसका क्या वैल्यू आएगी आपका, जब 1 आप दे देंगे तो 1 देना चाहिए इसको। इस तरीके से 2 तक जाएगा, 3 ऐसे करते चला जाए। लेकिन ये गया है 48 तक। आप देखिएगा कि ये गया है 48 तक और 0 से लेकर 48 तक जो 50 सब है ये आपका क्या वैल्यू है, 0 से लेकर अगर 48 तक जा रहे हैं इसका मतलब आपने 49 वैल्यू कवर कर ली, एक वैल्यू भी बाकी है। ओके, तो जब ये रीच करेगा 49 पे तो ये इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा, इसीलिए 49 आ रहा है। एरर बताना है आपको इस प्रोग्राम में। इंट कैर मिक्स्ड 100, ये मिक्स्ड एक एरे है और इंट कैर आपने दोनों एक साथ दे दी। तो एरे को आप मिक्स्ड ये कभी भी ऐसे नहीं दे सकते, या तो ये कैर होगा या इंट होगा। यहाँ पर है A10, आई से लेकर 10 तक गया। अब देखिए इसमें वैसे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन क्योंकि A10 है और इसका मतलब ये है कि आप A0 से लेकर A9 तक जाएंगे तो ये A10 क्या करेगा, ये आपने एक्सीड कर दिया, एक बाउंड एक्सीड कर दिया। क्योंकि A10 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, A10 तो है ही नहीं, ये तो डिमेंशन बता रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 0 से लेकर 9 तक है ना। तो ये एरे आपने बाउंड एक्सीड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने साइज दिया और स्कैनफ किया साइज, फिर इसके अंदर डाल और 1 से लेकर साइज तक आपने यहाँ प्रिंट कराना। और इसमें भी समस्या यही है, एक तो जो एरे का जो डिमेंशन है वो आपको कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आप इसको इस तरीके से लेके यूजर से यहाँ पर नहीं डाल सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ। आप ये साइज को यहाँ से लेके यहाँ नहीं डाल सकते, आपको इसको पहले प्री डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसमें दिक्कत। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट। एरे हम जानते हैं कि इसमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू आती है और वो आपकी कॉन्टिग्यूअस या सीक्वेंशियल होती है। तो इसके तहत जो आंसर है इसका तीसरा है, सेम डेटा टाइप है, एक के बाद एक सीक्वेंशियल कैसे रखे जाएंगे, ईच अदर इन मेमोरी यानी कॉन्टिग्यूअस रखे। इज दिस अ करेक्ट एरे डिक्लेरेशन, क्या ये करेक्ट डिक्लेरेशन है? ये गलत है, क्योंकि एरे कंपाइलर कैसे जानेगा, जब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी जगह ये लगेगा। विच एलिमेंट ऑफ एरे डज दिस एक्सप्रेशन रेफरेंस, कौन सा एलिमेंट बता रहा है ये 5वां एलिमेंट बता रहा होगा, 5th एलिमेंट है क्योंकि 0 से शुरू होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5s इन दीज टू एक्सप्रेशन। 5 का मतलब क्या है, आपको करेक्ट आंसर बताना। ये 5 जो है यहाँ पर तो डायमेंशन है, ये आपको डायमेंशन बता रहा है। दूसरे में ये बोल रहा है कि 5th यानी 6th वैल्यू में, एरे की 6th वैल्यू में 11 अब डाली। तो इसका उत्तर ये होगा, पहला तो एरे साइज है, डायमेंशन है, और दूसरा जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहा है, यानी 6th एलिमेंट में 11 डाली। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये एरे है int num 26, इसमें 26 एलिमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, 26 एलिमेंट है। द एरे num1 designates the first element in the array, क्योंकि एरे 0 से शुरू होता है तो ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो ये फॉल्स। द एक्सप्रेशन नंबर 27 designates the 28th एलिमेंट इन द एरे, ये बिल्कुल सत्य है, हमेशा ये -1 चलता है। 28 है, 28th एलिमेंट है तो ये आपका 27 हो। अटेम्प्ट द फॉलोइंग 25 नंबर्स आर एंटर्ड फ्रॉम कीबोर्ड इन एन एरे। आपको एक प्रोग्राम लिखना है ताकि कितने, हाउ मेनी ऑफ देम, कितने इसमें पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, कितने इवन है और कितने ऑड है। तो हमको पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड और इवन नंबर पता करना है। stdio
h और कोनियो डॉट h से शुरू करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। हमने कुछ वेरिएबल ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिए, num0, pos0, odd0, even0, क्योंकि हमें काउंट करने हैं तो हम इसको ये काउंटर की तरह यूज करेंगे, एक एक करके इसको बढ़ाएंगे। और 25 हमने यहाँ वैल्यू ले ली क्योंकि 25 इन्होंने कहा है कि 25 वैल्यूज हम एंटर करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि 25 वैल्यू एंटर करिए, इसके लिए हमको फॉर का लूप लेना पड़ेगा और 0 से लेकर उसको 24 तक ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 25 वैल्यू का मतलब ये होता है 0 से 24, ये भी 25 ही होंगे, गिलेंगे आप। स्कैन अप करेंगे हर एक वैल्यू को %num_i। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल इसमें लॉजिक लगाएंगे, 0 से लेकर 24 तक दोबारा इस लूप को लेंगे और हर बार इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे num_i, इस सबस्क्रिप्ट। num_i अगर लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे नेगेटिव प्लस प्लस, अदरवाइज पॉजिटिव प्लस प्लस। ये ब्रैकेट में दे दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। तो ये काउंटर है, अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये बढ़ेगा, नहीं होगा तो ये बढ़ेगा। अगर आगे और करेंगे, अगर नंबर यही नंबर मॉड्यूलो 2 है तो ये ऑड में हम ऐड कर देंगे मॉड्यूलो 2, इसका मॉड्यूलो 2 अगर देखिए तो मॉड्यूलो 2 इसका 0 करना पड़ेगा, यहाँ पर ना इज इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा, ऐसे ये इसमें छूट गया है। इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ऑड प्लस प्लस, नहीं तो आप इवन प्लस, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, ज्यादा बेहतर। फाइनली जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन और ऑड वैल्यू दिखा दे। इंप्लीमेंट करना है आपको ये प्रोसीजर ताकि आप जनरेट कर सके प्राइम नंबर 1 से लेकर 100। प्रोसीजर इसको हम कहते हैं सीव ऑफ एराटोस्थीन्स। पहला ये होता है कि आपको एरे भरना है नंबर 100, 1 से लेकर 100। जो सेकंड एंट्री है एरे में उसको आपको सेट करना है मल्टीपल ऑफ 2 zeros। फिर आगे बढ़ना है अगले नॉन जीरो एलिमेंट में और सारे एलिमेंट को सेट करना है 0। फिर इस स्टेप को करते रहना है जब तक आप सेटअप ना कर दे जो मल्टीप्लाइज है सारे नंबर नॉन जीरो एलिमेंट को 0 से। फाइनल स्टेप में जो ये है स्टेप 4, इसके जितने भी नॉन जीरो एंट्रीज है जो एरे में बची है वो प्राइम नंबर होंगे, उनको आपको प्रिंट करना। आप समझे कर क्या रहे हैं इसमें? इसको हम कह रहे हैं सीव ऑफ एराटोस्थीन्स। इसमें हम प्राइम नंबर जनरेट करते हैं 1 से लेकर 100। फिर से समझाता हूं आपको। 100 नंबर आपको लेने हैं, सेकंड एंट्री से शुरू करिए, सारे को मल्टीपल्स को 0 कर दीजिए। नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पे आइए, उसके मल्टीपल 0 कर दीजिए। ये बार बार करते रहिए ताकि जो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनके मल्टीपल्स आप 0 कर। तो इसको किस तरीके से करेंगे, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 100 नंबर है, पहले तो 0 से 99 तक आप वैल्यू ले लीजिए क्योंकि ये आपको एक एक करके करना पड़ेगा। तो अगर 100 तो जैसे 0 से लेकर 99 तक है, आपने नंबर i लिया i+1, नेक्स्ट वाला। अब फाइंड फिल एरे विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब आपको 1 से लेकर 99 तक आप ए पहला लिया आपने, अगले जितने भी एलिमेंट है। अब देखिए अगर वो नंबर 0 नहीं है तब आप आगे बढ़ेंगे। आपने कहा ये नंबर आई इंटू 2 किया -1, एक यहाँ पर आपने वेरिएबल लिया उसमें ये num_i रख, के से लेकर मतलब जे, जो जे आया है आपको, जो भी जे वैल्यू आई है यहाँ पे उसको आपने मतलब के को जे असाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम जे लिया है हमने। अब के की वैल्यू जो भी यहाँ पर आई है अब इसको असाइन किया जे को और 99 तक हम गए, जे लेस देन 99, और हर एक स्टेप पे इसको बढ़ा दिया और हर एक वैल्यू को 0 कर दिया num_j वाली। और उसके बाद हमने कहा कि 1 से 100 तक क्या होंगे, 0 से लेकर 99 तक। हमने कहा कि यदि नंबर आई नॉट इक्वल टू 0 है तभी उसको प्रिंट करें क्योंकि बाकी 0 हो जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ये कर रहा है कि जो प्राइम नंबर्स है वही आपको दिखेंगे नंबर आई। आप ये कह रहे हैं नंबर अगर 0 नहीं है तो ये बेसिक स्टेप है। नंबर आई जो भी नंबर है इंटू 2 -1, एक नंबर को आपने ट्वाइस किया उसमें से 1 हटा दिया और उसके बाद हमने बाकी जो है इसी स्टेप, ये जो स्टेप है उससे बढ़ के आपने यही स्टेप लेना है आपको, एक एक बढ़ के बाकी को 0 करना। और जो बचे एरे और एरेज और पॉइंटर्स के बारे में सवाल देखेंगे। इसका आउटपुट क्या होगा, हम 8 10 से चल रहे हैं, 1 से 10 तक जा रहे हैं। अब देखिएगा इसमें 10 ही एलिमेंट है। अब 1 से लेकर 10 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं आप, स्कैन करा रहे हैं एलिमेंट को, फिर उनको प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जब आएंगे पहली बार, ये 8 एलिमेंट है और उसमें आपने कहा कि आप एक एक करके एलिमेंट इसमें स्कैन करिए। जो भी एलिमेंट आप देते हैं इसमें AI में पहले वाले एलिमेंट में वो यहाँ आएगा और उसके बाद आप इसको वही प्रिंट कर देंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज दे रहे हैं। अगर आप 10 20 30 40 50 दे रहे हैं तो उस तरीके से ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप के पास एक इनिशियलाइज्ड एरे है, आपने कहा कि एक और पॉइंटर हम बनाएंगे और उसमें b दे देंगे। b जो होता है, जो एरे का नाम होता है, वही एड्रेस होता है पहले एलिमेंट का। तो k इक्वल टू b हो गया। आपने कहा कि 0 से लेकर 4 तक चलाइए, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। आप कहते हैं 0 से 4 तक चलाइए और वैल्यू एट k बताइए। तो k क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है अभी, तो वैल्यू एट k 0 होगा। इस तरीके से 0 20, और क्योंकि एक प्लस प्लस भी हो रहा है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो हर बार ये आपके एक एक एलिमेंट 0 20 0 45 दिखाए। फिर एक और यहाँ पर इनिशियलाइज एरे है, आपने कहा कि मैं इसका नाम पास कर दूंगा, वही इसका एड्रेस होता है पहले एलिमेंट का, इसका एड्रेस होगा ये 2 का। अब यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं और यहाँ पर हम AI दिखाते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन A पास करने पर क्या हो रहा है कि
आपने जैसी पास किया और बताया कि नंबर कितने हैं, 5 नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 नंबर है। आपने कहा मैं 0 से n तक चलूंगा, मतलब n-1 तक बेसिकली, क्योंकि ये लेस देन n है। और हर बार जो वैल्यू है b प्लस आई, जो भी b है, जैसे b जो वैल्यू आ रहा है पहले ये वाली होगी, है ना, ये एड्रेस होगा, उसमें मैं नेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, उसका लोकेशन है ये, उसकी वैल्यू जो होगी, यानी कि ये 2 की बात कर रहे हैं, शुरुआत में ये b प्लस 0, जैसे शुरुआत के बताता हूँ आपको, ये कहते हैं b प्लस 0, पहली बार 0 होगा ना, और इसकी वैल्यू तो कौन सी वैल्यू होगी 2, और आप कहते हैं इसमें 5 ऐड कर दीजिए। हर बार आप 5 ऐड करके इसको नेक्स्ट वैल्यू में असाइन कर दे रहे हैं, स्टार b प्लस आई में, मतलब वैल्यू एट दिस, तो 5 ऐड करके आप इसी में असाइन कर दे रहे हैं नेक्स्ट वाले। अगली बार जब 1 पे जाते, मतलब अगली बार जब जाते हैं तो ये 1 हो चुका होता है। तो जैसे आप b प्लस 1 करेंगे, अब देखिएगा कि जो b प्लस 1 करेंगे नेक्स्ट वाले में, फिर 5 वैल्यू बढ़ के इसमें असाइन हो गई, फिर उसके बाद इसको आप प्रिंट कर देंगे। तो इसका आउटपुट देखिए, आपने क्या किया, 2 में 5 ऐड किया, कितना आया, 2 में 5 किया तो 7 आया। इसी तरीके से जब 2 में 5 ऐड की, जब हम 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 6 में 5 करेंगे तो 11। इस तरीके से ये एक एक 5 वैल्यू बढ़ा के ये नेक्स्ट वाले में प्रिंट रख देगा, और उसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, आपने एक एरे लिया, यहाँ पर b = 16 दे दिया। अब 0 से लेकर 5 तक आप गए इस एरे में, आपने कहा हर एक में 2 into i कर दीजिए। जो i है वो 0 से 5 तक है, ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 4 तक, बल्कि 0 1 2 3 और 4, हर बार ये वैल्यू लीजिए। जैसे 2 into 0, ये 2 इसमें ai में आ जाएगा, तो पहली बार में 2 into 0 0, फिर 2 into 1 2, फिर 2 into 2 4, ऐसे 3 into 2 6, 4 into 2 8, ऐसे ai में आ गया। आपने कहा कि इस फंक्शन में हम भेज देंगे, हम कहते हैं एड्रेस a का भेज देंगे, यानी कि इसका आपने, अब ये वाली चीज तो इसमें चेंज हो चुकी है, आपने कहा मैं इसका एड्रेस भेजेंगे, और एड्रेस भेज के आपने कहा कि हम b भी देंगे 16, ये भी आपने कहा कि b 16 देंगे। अब हर बार जब ये जा रहा है, हर बार जब ये वैल्यू आ रही है, 0 से 5 तक आपने एरे चलाया, और हर बार जो वैल्यू एट x प्लस आई है, उसी में उसी को, ये बेसिकली हुआ क्या, ये स्टार x प्लस आई इज इक्वल टू स्टार x प्लस आई प्लस 2, यही तो कर रहे हैं आप। तो हर बार जो भी वैल्यू एट x आ रही है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू में आप 2 ऐड कर रहे हैं और उसी में असाइन कर दे रहे हैं, 2 वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं, और y को 2 से बढ़ा रहे हैं आप। y जो है, जैसे आपका ये क्या वैल्यू थी, जैसे इनिशियली जो भी होगी, ये 2 के स्टेप में चल रहे हैं, y को 2 के स्टेप में चला रहे हैं, लेकिन y के साथ यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि y को केवल आप स्टेप के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, ये आपका 2 ऐड करके 2 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 में 2 करेंगे 10, और आखिर में जो आएगा, लास्ट वैल्यू जो आएगी वो, क्योंकि ये 16 पे चले गए आप, मतलब जो भी 14 वैल्यू आनी है, बेसिकली ये 5 है तो एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गया ना, तो ये 0 हो गया, 2 हो गया, आपने इसको 2 से शुरुआत की, और आप क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके 2 इसमें रख रहे हैं, तो 2 4 1 2 3 4 5 तक तो ठीक है। आखिर में आपने कहा कि इसको b को शो करिए, तो ये जो प्रिंटिंग हो रही है यहां से यहां तक, ये तो आप समझ गए, 2 से लेकर 10 तक, 8 पे 2 ऐड किया, 6 में 2 किया, आखिरी जो वैल्यू ऐड हो रही है वो आपकी b है, तो b क्या है 16, b प्रिंट हो जाएगा 16। स्टैटिक इंट है a5, आपने स्टैटिक दिया, इसका मतलब ये अपने आप इनिशियलाइज हो गया 0 से, सारे एलिमेंट इसके 0 से हो गए। आप i पे गए, आपने कहा 0 से लेकर 4 तक मुझे ai दिखा दीजिए, तो ये सारे 0 आ जाएंगे, कि इस स्टैटिक का मतलब होता है कि इनिशियलाइज ऑल द वैल्यू विद 0। a5 है आपका, मतलब 5 एलिमेंट है, 5 से लेकर 25 तक। आपने कहा कि हम i j लेंगे, k को हमने 1 शुरुआत की, k को 1 से शुरुआत की, और यहां पर इसमें a1 प्लस प्लस a1 क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, a1 हुआ 1, ठीक, इसमें प्लस प्लस किया, मतलब इसमें वैल्यू में प्लस किया, 1 क्या हो गया 2, i को असाइन हो गया 2, है ना। अगर आप इसको देखें तो यहां पर इसकी वैल्यू 3 आ रही है, उसका कारण समझिएगा। पहले देख लेते हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो कैसे आ रहा है। अगर ये हम फौरी तौर पे देखें तो क्या आ रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये 3 2 15 कैसे आ रहा है। a1 हमने कहा कि हमारे पास a5 में वैल्यू है, a0 ये है, a1 ये है, 1 है, ओके। अब a1 में आपने कहा प्लस प्लस करिए और i में असाइन कर दीजिए, ठीक, यहां तक तो i ठीक है, i में कितना है 2, अब i प्रिंट करना है, लेकिन आप देखिए यहां पर भी i प्लस प्लस हो रहा है, एक बार i प्लस प्लस हो रहा है ना, तो 2 का यहां पर i प्लस प्लस करेंगे, मतलब 2 प्लस प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो i का समझ गए 3 आ गया, यहां तक ठीक है। अब चलते हैं j पे। j पे कौन सी वैल्यू आई है, a1 प्लस प्लस, मतलब j में पहले a1 असाइन होगा, उसके बाद प्लस प्लस होगा, है ना, तो 1 असाइन हो जाएगा j में आप 1 असाइन कर देंगे, और उसके बाद इसको प्लस प्लस करेंगे। लेकिन अब j जो वैल्यू ले रहा है a1 ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये ऐड हो चुका है ना, मतलब 2 हो चुका है। अब देखिएगा a1 को हमने एक प्लस प्लस तो करा दिया ना, या मतलब यहां जब आएगा तो ये ऑलरेडी 2 प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 आएगा, j को 2 असाइन हो जाएगा, यानी कि j यहां पर 2 प्रिंट होगा, इसलिए 2 प्रिंट हो रहा है, यहां तक समझ गए। अब m पे आते हैं। m में हमने क्या किया,
ए आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस जैसे मैंने आपसे कहा कि आई प्लस प्लस इस जगह पे I2 है हमारे पास, तो A2 पे आएंगे, ये I प्लस प्लस मैंने पहले AI ले लेगा, बाद में प्लस प्लस करेगा, राइट। तो आप किस पे आ जाएंगे यहाँ पर A2, A2 क्या है देखिए, 2 मैंने जो बताया था A2 क्या है 15, ये M की जगह 15 आ जाए, मतलब M प्रिंट करेंगे तो 15 आएगा। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। एरे आपका 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब आप 0 से लेकर 25 तक जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? 6 एलिमेंट है, 0 से लेकर 5 तक चला पाएंगे आप, है ना, और उसके बाद आप 25 प्रिंट कर रहे हैं, तो ये ऑटो बाउंड हो गया। आपने कहा कि एक एरे ले रहे हैं, 1 से लेकर हम 50 तक जाएंगे और ये जो आई वैल्यू है इसमें असाइन कर देंगे और उसको हम प्रिंट कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। लेकिन बात यहां आ रही है कि आप कह रहे हैं 50 एलिमेंट, है ना, 1 से लेकर 50 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि इसकी सब जो होती है, मतलब इसकी सबस्क्रिप्ट जो होती है तो 0 से शुरू होता है, तो 0 से 49 तक जा पाएंगे आप। जैसे ही आप 50 पे गए तो ये कहेगा एरे बाउंड। ये जो आखिरी का एलिमेंट होता है ना, ध्यान रखिएगा, एरे में जो आखिरी का एलिमेंट है यही बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। अब आपका ए है, यहाँ पर एक एरे दिया आपने, जे किया, जे में आपने ए रख दिया, ये ए जो होता है ये एड्रेस होता है, नाम जो होता है एरे का एड्रेस होता है। तो देखिए आप नॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में ए असाइन कर रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है, इट हैज टू बी स्टार जे, क्योंकि ये एड्रेस है, एड्रेस को हम केवल पॉइंटर में रख सकते हैं और किसी में नहीं रख सकते। तो इससे आगे आपको देखने की, ये इसके नीचे देखने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे एरर आ जाएगी। एक एरे है, आपने फ्लोट बनाया, अब आपने एक पॉइंटर भी बनाया, पॉइंटर जे में आपने इसका एड्रेस रख दिया ए, बहुत बढ़िया, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस आ गया। आपने कहा जे इक्वल टू जे प्लस 4, बहुत शानदार, जे में 4 को ऐड कर दिया, यानी आप चौथे लोकेशन पे चले गए ए से शुरू करके, 1 2 3 4 लोकेशन पे चलेगा। अब आपने कहा मैं जे प्रिंट करूंगा, चलिए कोई बात नहीं, जे को प्रिंट करिए, जे इक्वल टू जे प्लस 4 आएगा। लेकिन अब आप जे को प्रिंट कराना चाहते हैं, जे आपका क्या है? पॉइंटर। आप क्या %d से प्रिंट करा सकते हैं? पहले सवाल ये आता है। अगर आप स्टार जे को कहेंगे, ये स्टार जे को कहेंगे वैल्यू एट जे, तो कोई दिक्कत नहीं है, A4 में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि %f स्टार जे के लिए करना पड़ेगा इस जगह के लिए पहले तो, और ये जे क्योंकि पॉइंटर है यहाँ पर %u करना पड़ेगा। आप समझ गए, 2 एरर है इसमें, एक एरर नहीं है। ये जो A4 है और ये स्टार जे है, इसके लिए तो आप %d नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले ही ये फ्लोट है, तो ये %f आएगा। लेकिन ये जे जो है पॉइंटर है, इसके लिए %u करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं दिखाएगा, क्योंकि जे इज अ पॉइंटर, यू कैन नॉट प्रिंट। पॉइंटर को आप %d से नहीं कर सकते, %u करना पड़ेगा। इसका एरर मैं पहले दिखा रहा हूं आपको, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन ये अलाउड ही नहीं है पॉइंटर्स। इसका मतलब ये है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो पॉइंटर में अलाउड है, पॉइंटर ऑपरेशंस में अलाउड है, कुछ चीजें नहीं है। हमने कहा ए में हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, हमने यहाँ पॉइंटर लिया जे और के, जे में हमने ए असाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पॉइंटर है, ले सकता है। अब के में में 4 को जोड़ दिया, चौथे लोकेशन पे पहुंच गया, के में असाइन कर दिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि के भी पॉइंटर है। लेकिन जे में आप जे इंटू 2, ये पॉइंटर है, पॉइंटर में इंटू 2 नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप के ले रहे हैं और के में डिवीजन 2 कर रहे हैं, डिवीजन ही अलाउड नहीं है। एक तो मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है पॉइंटर्स का या पॉइंटर का कांस्टेंट से, और कोई डिवीजन कांस्टेंट से डिवीजन अलाउड नहीं है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, इसलिए ये एरर आएगी। अब मैक्स आपने 5 दिया, अब 5 को यहाँ पर फ्लोट एर मैक्स में रख दिया। आई 0 से लेकर मैक्स तक चले और आपने m% ARR किया, और यहाँ %f से दिखाना चाहते हैं। क्या ये चीज है? ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो यही, इसके यहाँ तक आने, यहाँ एरर बताने से पहले, यहाँ बढ़ने से पहले आप यहीं पे रुक जाइए। रुकना इसलिए पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एरर डिमेंशन कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। ये कभी भी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है, वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल के बाद हम यहाँ पर वैल्यू देने लगते हैं, ये गलत हो जाएगा, इससे बचिए। इसीलिए एरे डायमेंशन कैन नॉट बी अ वेरिएबल। कुछ सवाल है, उसके उत्तर देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू पुट सो मेनी वैल्यूज इनटू एन एरे व्हेन यू इनिशियलाइज इट दैट द साइज ऑफ द एरे इज एक्सीडेड। अगर आप साइज आपका बढ़ जाता है तो क्या है? सिस्टम मैलफंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, कोई बाउंड चेकिंग सी नहीं करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करती, ये आपको करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाउंड चेक करेंगे। अगर बाउंड चेक नहीं करते हैं तो लॉजिकल एरर होगा, क्योंकि आप बाउंड आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं। आउट ऑफ बाउंड मतलब आपने एरे तो इतना दिया है, आप एक्सेस इसको करने की कोशिश कर रही है, तो कुछ और भी हो सकता है ना, कोई और वेरिएबल रखा हो सकता है इसमें, तो सिस्टम मैलफंक्शन करेगा इसमें। What will happen if you put too few elements in an array when you initialize it? अब आपके पास इतना बड़ा डब्बा है और आपने ये तीनों इनिशियलाइज कर दिया, इन सबको छोड़ दिया, इन सबको ऐसे ही छोड़ दिया, तो यह गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो जो फोर्थ का उत्तर होगा, जो अनयूज्ड एलिमेंट होगा, अगर आप स्टैटिक करते हैं तो 0 से भर जाएगा, नहीं तो गार्बेज वैल्यू होगा। गार्बेज वैल्यू ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वैल्यू नहीं होगी, ये नॉर्मल वैल्यू होगी, लेकिन ये हमारे काम की नहीं होगी। व्हाट विल हैपन इफ यू असाइन अ वैल्यू टू एन एलिमेंट ऑफ एन एरे हुज सबस्क्रिप्ट एक्सीड्स द साइज ऑफ द एरे। अब सबस्क्रिप्ट ऐसा है जो उस एरे से ज्यादा है और आप यहाँ पर वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो ये दिक्कत आएगी, जो बाकी डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। बाकी का डेटा जो है वो, क्योंकि अब जो चीज दे रहे हैं आप वो दूसरी है, वहां पर कुछ और रखा हुआ है, तो ओवरराइड कर देगा। When you pass an array as an argument to a function,
व्हाट एक्चुअली गेट पास्ड। जब आप एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, तो पास क्या होता है? इतना बड़ा एरे तो भेजते नहीं है ना, भेजते हैं। सबसे बढ़िया तरीका और जो तरीका इसमें अपनाया जाता है वो है कि आप पहले वाले का एड्रेस भेजते हैं। तो बेसिकली आप एड्रेस भेज रहे हैं एरे का। और इसको अगर मैं कहूं कि ये थर्ड भी सही होना चाहिए तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट का आप एड्रेस ही भेज रहे होते हैं। एड्रेस ऑफ एरे का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ एरे पहले एलिमेंट का तो एड्रेस होगा, है ना? तो पहला और तीसरा दोनों सही है, लेकिन चूंकि अगर इसमें से एक चूज करना पड़े आपको, तो आप ये 1 चूज करेंगे। विच ऑफ दीज आर रीजंस फॉर यूजिंग पॉइंटर्स? पॉइंटर्स हम क्यों यूज करते हैं? पहली चीज, पॉइंटर्स बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे काम कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 चीजें इसमें आएंगी। पहली चीज तो ये है कि एरे के किसी पार्ट को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो आप तो पॉइंटर का यूज करेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप पॉइंटर का यूज करें। क्योंकि ये एरे से संबंधित है इसलिए हमने पहला ले लिया, लेकिन क्योंकि हम पॉइंटर्स के बारे में जानते हैं कि पॉइंटर्स एक ऐसी हमारे पास सुविधा देते हैं कि एक से ज्यादा हम अगर फंक्शन से रिटर्न कराना चाहते हैं वैल्यू, तो वह हमारे वो पॉसिबल केवल आपके पॉइंटर्स से है। इफ यू डोंट इनिशियलाइज अ स्टैटिक एरे, व्हाट विल बी द एलिमेंट सेट टू? स्टैटिक आपने अगर एरे दे दिया तो इसका सीधा मतलब है कि हर वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इसका पहला उत्तर ये है, यही सही। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। एड्रेस ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। किसी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का होल नंबर होता है। आपने कभी देखा है कि एड्रेस फ्लोटिंग पॉइंट में आए? मेमोरी एड्रेस फ्लोटिंग पॉइंट में आए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, ये होल नंबर में ही होता है। चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा जो एड्रेस होता है वो होल नंबर में ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ फ्लोट पॉइंटर? कैसे करेंगे इसको फ्लोट? ये सबसे सुंदर दिख रहा है दूसरा नंबर का, यही सबसे अच्छा है और यही सत्य भी है। एड द मिसिंग स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम टू प्रिंट 35। आपको 35 प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेंगे? आपने एक जे लिया और यहाँ पर पॉइंटर दिया। पॉइंटर बेसिकली ये पॉइंटर है, तो वैल्यू एट दिस पॉइंटर इज 35। अब आपने जे को प्रिंट कराया, ये वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। आपको एक मिसिंग स्टेटमेंट लिखना है जो प्रिंट करेगा 35। तो बहुत ध्यान से देखिए, अभी यहां पर एक चीज रह गई है कि सबसे पहले आप j इक्वल टू 35 करिए, फिर ptr में %j डालिए और स्टार ptr प्रिंट करा दीजिए। ये करना है आपको। ये एक हिंट है, लेकिन ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी आप। int s5 ये एक 1 डायमेंशनल एरे है इंटीजर का। कौन सा रेफर करता है? थर्ड एलिमेंट को। ध्यान रखिएगा, थर्ड एलिमेंट की बात हो रही है और एलिमेंट की बात हो रही है तो s+3 होगा। रेफर कर रहा है, ध्यान रखिएगा, रेफर। ये रेफर जो कर रहा है एलिमेंट को कर रहा है, इसलिए ये चीज तो हम दरकिनार कर देंगे क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन है। वैल्यू एड का मतलब है स्टार जरूर होना चाहिए। अब क्योंकि थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं एरे में 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पर s+2 होगा, 3 नहीं होगा, ये फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा। तो ये स्टार वैल्यू एट s+2 ये सही होगा। अटेम्प्ट करना है आपको राइट अ प्रोग्राम विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। आपको इनिशियलाइज करना है एक इंटीजर एरे 10 एलिमेंट मेन में, फिर उसको पास करना है इस एरे को एक फंक्शन मॉडिफाई में। इस मॉडिफाई में हर एक एलिमेंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर रिटर्न करना है कंट्रोल को मेन में और प्रिंट कर देना है नया एरे जो आपका 3 से गुना होके आएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि आपको पूरा एरे पास करना है। एरे पास करने का मतलब केवल ये होता है कि आप एरे का पहले वैल्यू का एड्रेस पास कर दे, मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को। तो stdio.h conio.h मेन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे इसको, क्योंकि इन्होंने कहा है इनिशियलाइज कर दीजिए। अगर हम कुछ नहीं इनिशियलाइज करते, स्टैटिक करते तो 0 हो जाता, लेकिन हमको ये सारे एलिमेंट भेजने हैं, तो हम क्या करते हैं 1 से लेकर 10 तक वैल्यू देके इसको एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। ये आपका ओरिजिनल एरे है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो 0 से लेकर 10 तक जाइए। बेसिकली इज इक्वल टू करेंगे तो 9 आएगा, लेस देन करेंगे तो 10, क्योंकि 0 से 9 तक जाएगा। लेस देन बिल्कुल सही है। आप एक एक करके प्रिंट कर देंगे, 1 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, एरे का नाम, केवल इसका नाम भेजना है। एरे का नाम भेज दीजिए, कॉमा कर दीजिए 10। 10 एलिमेंट आप भेज रहे हैं, 10 नंबर भेज रहे हैं और एरे का नाम भेज रहे हैं, बेसिकली एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर भेज के आप मॉडिफाई एरे को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, फॉर का लूप लगाएंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, आपको मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा। लेकिन ये मॉडिफाई फंक्शन कर क्या रहा है? क्योंकि आप वहां पर एड्रेस पास कर रहे हैं एरे का नाम, तो इसको किसी पॉइंटर में लेना पड़ेगा। क्योंकि 10 पास कर रहे हैं तो इसको n में लेना पड़ेगा। अब आप अंदर जाइए, फॉर i to 0 to n, ये ध्यान रखिए लेस देन है इसलिए n, नहीं तो अगर इज इक्वल टू लगाते तो n-1 होता। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू एट दिस ARR, सिंपली इस वैल्यू एट ARR into 3 करिए और उसी में असाइन कर दीजिए। हर बार इसके नेक्स्ट लोकेशन पे जाइए ARR प्लस, मतलब आप हर एक एलिमेंट को, नया एलिमेंट जो कि 3 से गुणा होकर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगली बार इसको एडवांस कर दीजिए नेक्स्ट एलिमेंट में, तो ARR प्लस भी करना पड़ेगा, यानी कि वो जो भी आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस आया है एक एक करके उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब रिटर्न करेंगे तो उस मेमोरी लोकेशन की सारी वैल्यूज 3 से गुणा हो जाएगी, जो कि आप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। एक स्क्रीन डिवाइडेड है 25 रो और 80 कॉलम में। जो कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन में
वो एक स्पेशल मेमोरी में रखे जाते हैं जिसे हम कहते हैं वीडियो। इसको कहते हैं, ये नॉर्मल मेमोरी नहीं है, ये वीडियो डिस्प्ले या विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। हर एक कैरेक्टर जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में वो 2 बाइट रख रहा है वीडियो मेमोरी में, तो यहाँ पर ये हर एक कैरेक्टर 2 बाइट लेगा। जो पहला बाइट है इसमें एस की वैल्यू होगी जो कैरेक्टर डिस्प्ले होने वाला है। दूसरा जो बाइट होगा उसमें कलर होगा, जो कैरेक्टर कलर लेगा और डिस्प्ले होगा। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं तो एस की वैल्यू जो कैरेक्टर जो 0th रो में है और 0th कॉलम में है उसको कुछ इस तरीके से रखा जाएगा 0xb, यहाँ पर 800 और साथ में ये आपके कुल मिला के 6 जीरोस है। तो कलर इसका क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका जो कलर होगा वो आपका इसके नेक्स्ट लोकेशन में होगा, तो इस लोकेशन में +1 कर दीजिए। इसी तरीके जो एस की वैल्यू होगा कैरेक्टर जो रो 0 और कॉलम 1 में होगा, रो 0 चल रहा है कॉलम 1 में, तो यहाँ पर लोकेशन आपके पास ये है तो इसको +2 कर दीजिए। उसका कलर क्या होगा, इसका +3। आप समझ गए, शुरुआत यहां से की, इधर से +1 किया तो उसका कलर आ गया। अगले क्योंकि 1 हो चुका है तो अगले वाले में ये 2 होगा, तो जो रो 0 है और कॉलम 1 है वो ये होगा। रो 0 ये है 1 पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट ये होगा, ये उसका कलर होगा। अब इस नॉलेज से आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि जब ये हम करेंगे तो कन्वर्ट करना है हर एक कैपिटल लेटर को जो स्क्रीन में है उसको स्मॉल में कर दीजिए और हर एक स्मॉल जो केस लेटर है उसको कैपिटल में कर दीजिए। ये प्रोसीजर को आपको रोकना कैसे है, जब यूजर कोई भी हिट करे की को, किसी भी की को हिट करेगा तो हम रुक जाएंगे। तो ये एक्टिविटी है रैम्पेंट वायरस, इसको हम कहते हैं डांसिंग डॉल्स, राइट। मोनोक्रोम अगर अडेप्टर है तो हम ये यूज करेंगे इसकी जगह। यहाँ पर 8 ये इसको 8 को हम हटा देंगे, तो मोनोक्रोम है तो इस तरीके से आएगा। ये डांसिंग डॉल्स का प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत तरीके से मेमोरी पे जा रही है, हम मेमोरी से डील कर रहे हैं डायरेक्टली। तो stdio.h करेंगे, साथ में dos.h भी करेंगे क्योंकि हम डील कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर से, तो dos.h भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये आपका फार पॉइंटर, देखिए FAR है, ये असेंडर से रिलेटेड है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये फार पॉइंटर है। ये आपका बेस एड्रेस है वीडियो का। मान लीजिए वीडियो इस तरीके से मेमोरी है तो इसका बेस एड्रेस जो है, जो आपको बताया भी गया है 0xb8 इस तरीके से होता है, और इसमें हमने शुरुआत में स्क्रीन का शुरुआत का एड्रेस दे दिया। अब आप यहाँ पे आए, यहाँ पर अपने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन को चेक करेंगे। वो फंक्शन भी ये काम करता है क्योंकि यहाँ पर हमने कहा dos.h इंक्लूड किया है। तो kb hit ये एक फंक्शन होता है, अगर कीबोर्ड में कोई की हिट की है, जब तक नहीं की है तब तक चलाते रहिए, अदरवाइज हिट किया तो आप रुक जाइए। तो बाइट्स कितने हो गए वीडियो मेमोरी में, जैसे उन्होंने कहा 85 × 25, जब 25 इसमें, इसको मैं फिर से बताता हूं आपको। 25 रोज है, 80 कॉलम है, 25 × 80 है ना, 25 × 80 और साथ में हर एक 2 बाइट ले रहा है, तो कुल मिला के नंबर ऑफ बाइट्स कितने हो गए, 4000 है ना। तो 4000 है तो कहां से कहां तक चलेंगे, क्योंकि ये एरे हो गया। एक एरे हमने लिया 0 से लेकर कहां चलाएंगे, 3999 तक। हम जानते हैं एरे 0 से शुरू होता है, 399 तक जाते हैं। हर बार हम 2 से ऐड करेंगे क्योंकि पहला जो बाइट होता है, 2 बाइट है ना, पहला बाइट जो हो रहा है वो तो आपको बता रहा है कैरेक्टर क्या होगा, दूसरा बाइट बता रहा है कि इस कैरेक्टर का कलर क्या होगा। आपने कहा कि जो भी वैल्यू आ रही है SCRI, यहाँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बता दिया है, हमने यहाँ से शुरू कर दिया पॉइंटर। हम कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर देन A जो भी वैल्यू आ रही है SCR में, इसमें SCRI अगर ये A से बड़ा है या Z से छोटा है, आपने कहा कि इसमें 32 ऐड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर ये कैपिटल है तो 32 ऐड करेंगे तो ये आपका स्मॉल में हो जाएगा, बस इतना करना है। उसके बाद आपने कहा नहीं भाई साहब A से Z के बीच में नहीं आ रहा, तो एल्स में जाएंगे, अगर ये स्मॉल a और स्मॉल z के बीच में आता है तो इसमें 32 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। मोर देन 1 डिमेंशन, अगर एक से ज्यादा डिमेंशन के एरे है तो उसके क्वेश्चन क्या होंगे, आउटपुट निकालना है इस प्रोग्राम का। इसमें 3x3 का एरे है, ये डबल डिविजन एरे है, इसका मतलब इसमें 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम है। अब आप %d या तो आप *n करें या वैल्यू एट n, या n33 करें या n22 करें। अब इसमें n33 में क्या आएगा, 22 में तो खैर मुझे लग रहा है कि कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 33 में क्या आएगा ये एक बड़ा सवाल है, और *n में क्या आएगा। आप देखिएगा कि सबसे पहले ये जो चीज है ये आपको बेस एड्रेस दिखाएगी, जो भी इसका बेस एड्रेस होगा, क्योंकि n का मतलब ये होता है नाम, जो नाम है एरे का, इसका मतलब होता है ये आपको इस एरे जो आपका मेमोरी लोकेशन में होगा उसमें जो जहां पर 2 रखा होगा उसकी लोकेशन बता रहा है, तो बेस एड्रेस होगा इस एरे का। n33 कुछ नहीं आएगा, ये मेरा सवाल था, क्योंकि 33 कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो 33 है बेसिकली, अगर मैं इसको यहां ही बना के दिखाऊं आपको, इसको एरे इस तरीके से, तो ये 012 और ये 012 इस तरीके से होगा, तो 3 तो इसमें आता ही नहीं, 3 का सवाल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गार्बेज वैल्यू देगा। n22 में जरूर, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों को देखिए कहां पर आता है 1, ये 1 जरूर वैल्यू आ जाएगी। अब n33 में आपका ये है, सेम चीज आ गई है। अब इसको मैं फिर से इस तरीके से कर देता हूं ताकि आप
इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे क्या आने वाला। ये आपका रो और कॉलम बना देता हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब आप देखें इसमें कि आपने एक पॉइंटर लिया और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पीटीआर को दे दिया। अब पीटीआर, अब ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशनल जो एरे है वो स्टोर कैसे होगा मेमोरी में, पहले 2 4 3 होगा, उसके बाद ये 6 इधर होगा, इस तरीके से होगा, ये मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होगा, 6 8 5, फिर अगला जो होगा वो इस तरीके से होगा, 3 5, ऐसा ये स्टोर होगा मेमोरी। तो आप कह रहे हैं मैं 0 से 8 तक जाना चाहता हूँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 से 8 मतलब 9 नंबर है और ये 9 ही नंबर है यहाँ पे। और आप कहते हैं कि मैं PTR प्लस आई करना चाहता हूँ, 0 1 इस तरीके से बढ़ता रहेगा और वैल्यू एट दिस दिखाना चाहता हूँ। तो आपको 2 4 3 इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक एक करके वैल्यू उसकी प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके 1 बाय 1 जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरीके से प्रिंट हो। फिर हम इसी पे आते हैं। अब हम यहाँ पर पहले मैं इसको बना दूं ताकि ये बेहतर रहता है, इससे आप क्लियर समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 0 है, ये 1 है, 2। आप 0 से 2 जाना चाहते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं रो पे चलूंगा, पहले रो पे पहुंचूंगा 0 पे, फिर अंदर जाऊंगा और अब मैं उस रो के अंदर जो कॉलम है उनकी वैल्यूज पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पहले आप 0 पे चलेगा, फिर इस 0 के हिसाब से 0 1 2 चलेगा, फिर यहाँ जो 1 होगा तो फिर 0 1 2 चलेगा, मतलब पहले 0 के लिए 0 1 2, यानी कि पहले रो के लिए 3 कॉलम। अब इस पे आते हैं एनआईजे। एनआईजे मतलब क्या है, जैसे आईजे होगा, जैसे ये 0 0 है, पहली बार 0 0 आएगा, फिर 0 1 0 2, 0 1 0 0 0 1 0 2, यानी कि आपको ये वैल्यू दिखाएगा 2 4 3। उसके बाद ये 1 यहाँ पर 0 का 1 हो जाए, तो ये 1 0, फिर 1 के लिए फिर ये दोबारा लूप चलेगा, 1 0 मतलब 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, तो ये भी यही दिखाएगा, यानी पूरे 2 4 3 6 8 5 3 5 नंबर दिखाने में ये सक्षम है। अब अगला n प्लस आई आप कर रहे हैं, यानी कि जो पहला एड्रेस है n, मतलब जो इनिशियल एड्रेस है n प्लस आई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, और प्लस जे, मतलब अब आप पहले रो पे आ गए, फिर एक एक कॉलम बढ़ा के उसकी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो ये भी आपको वही वैल्यू दिखाएगा। ये दोनों ही एक काम कर रहे हैं, दोनों में ही ये वैल्यू आएगी 2 से लेकर 1 तक। आप देखें यहाँ से लेकर 1, दोनों ही काम। एरर्स बताने हैं आपको इस प्रोग्राम में। अगर कोई एरर है, आपने एक एरे बनाया और यहाँ 2 4 6 8 दिया और आपने कहा मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ TWOD। TWOD जो होता है, जो भी नाम है एरे का, वो एड्रेस होता है। एड्रेस को आप ऐसे नहीं प्रिंट करा सकते %d में, क्योंकि %d इंटीजर के लिए हो। तो इसलिए आप जब 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, और दूसरी चीज एक और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इस यहाँ तक बढ़ने से पहले आप यहीं पे रुक जाएंगे। रुकना क्यों है, क्योंकि कभी भी डबल डायमेंशनल एरे में जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे, तो कॉलम देना बहुत आवश्यक है। ये चीज देना बहुत आवश्यक, दिस हैज टू बी गिवन। बहुत यहाँ पर मैंने आगे बता दिया आपको, ये तो खैर एरर है ही इसमें। शुरुआत में एक एरर हो गई कि आपके पास ये कॉलम जरूर चाहिए। अब आप देखिए इसमें आपने रो दे दिया, कॉलम नहीं दिया, तो अभी इसमें भी यही दिक्कत है। मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब हम यही रुक जाते हैं, क्योंकि कॉलम देना आवश्यक है, रो देना आवश्यक नहीं है। ये 3 को यहाँ करिए, इस 3 को यहाँ करिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत। हाउ विल यू इनिशियलाइज अ 3 डायमेंशनल एरे 3 3 2 3 एंड हाउ विल यू रिफर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। इसको बनाने के लिए आप 3 2 3 दे, ये आपका जो पहला एरे है, सेकंड 2 डायमेंशनल एरे है वो है, ये आपका दूसरा डायमेंशनल एरे है, मतलब सेकंड 2 डायमेंशनल एरे है, ये पहला 2 डायमेंशनल एरे है, ये सेकंड 2 डायमेंशनल एरे है, और ये आपका थर्ड 2 डायमेंशनल एरे है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये इसको 2 डायमेंशनल की तरह दिया है, बाद में यहाँ कॉमा लगाया है, फिर यहाँ पर दिया कॉमा लगाया, यहाँ पर दिया कॉमा लगाया। और 2 डायमेंशनल एरे तो खैर आप जानते ही है किस तरीके से करते हैं। ये पहला रो दे दिया, कॉमा देके दूसरा रो। अब आपको जो पहला एलिमेंट है वो आप सीधा ARR 0 0 0 कर सकते हैं, और लास्ट एलिमेंट जो है उसमें इन सब में से एक एक माइनस कर दीजिए। इस 3 को 2 कर दीजिए, इस 2 को 1 कर दीजिए, इस 3 को 2 कर दीजिए, तो ARR 2 1 2, ये भी वही बात है। या अगर आप चाहते हैं पहला एलिमेंट, तो सीधा, क्योंकि ARR जो नाम होता है एरे का नाम, वही पहला एड्रेस होता है, तो अगर आप सीधा यहाँ स्टार 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 ARR करेंगे, 3 बार करना पड़ेगा, बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एरे है, तो आपको ARR दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इस तरीके से दिखाएं पॉइंटर का यूज करके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ARR +2 करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 है, फिर हम यहाँ पर 1 तक जाएंगे, क्योंकि इसका देखिए ये 2 तक करेंगे, ARR +2, इसका स्टार लेंगे, फिर +1 कर देंगे, फिर स्टार लेंगे, फिर +2 करके फिर स्टार, ऐसे बनाए। आपको अटेम्प्ट करना है इन सबको। राइट अ प्रोग्राम to pick up the largest number from any 5 row by 5 column matrix। 5 जो है 5 आपकी एक मैट्रिक्स है, 5 रो है 5 कॉलम, आपको लार्जेस्ट नंबर लेना। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर लेंगे मैट्रिक्स को, और आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके, यूजर से भी मांग सकते हैं एक एक वैल्यू। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमने स्टैटिक दे दिया int A55। इसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी स्टैटिक की, लेकिन फिर भी हमने दे दिया। आगे देखते हैं इसमें इसका क्या मतलब होता है। फिलहाल हमने 5 by 5 मैट्रिक्स दिया, यानी 5 रो हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 5 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रो 5 कॉलम हमने यहाँ दे दिया। और इनिशियलाइज करने का तरीका ये होता, आपने कहा कि कुछ हम वेरिएबल लेंगे, फिर हमने कहा बिग इक्वल टू A00। हम ये शुरुआत कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बिग जो है वो A00 है, यानी कि हमारा जो शुरुआत की पहली वैल्यू है, इसको हम बड़ा मान के चल रहे हैं, सबसे बड़ा। अभी हमें पता नहीं है, हमने कहा कि पहला नंबर हमारा बड़ा है,
बिग से लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, हर एक मेंबर को इस 11 से कंपेयर कराएंगे और उसके बाद हर एक मेंबर को नहीं, मतलब अगले मेंबर को, और जो मेंबर इससे बड़ा निकल गया इसको छोड़ देंगे, उस बड़े को पकड़ लेंगे, वो सबसे बड़ा होगा। फिर उस मेंबर को अगले मेंबरों से चेक कराना शुरू करेंगे, अगर उससे और कोई बड़ा निकल गया तो फिर इसको छोड़ देंगे, बड़े वाले नेक्स्ट बड़े वाले को लेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले तो हमको पूरे के पूरे 2 डायमेंशनल एरे में मूव करना पड़ेगा। तो बाहर का जो लूप होता है वो हमारा रोज के लिए होता है, फिर हर एक रो में अंदर कॉलम्स होते हैं, हर एक रो के कॉलम होते हैं। तो ये पहले रो के लिए ये कॉलम, फिर अगला रो भी के लिए भी कॉलम होंगे। तो ये कॉलम हम 0 to 4 क्योंकि 5 by 5 मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज को। अब देखिएगा हर एक वैल्यू को हम ग्रेटर देन बिग चेक करा रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यू इस बिग से, बिग क्या है, शुरुआत वाला 11 था, हर एक वैल्यू जो अगली आ रही है उसको हमने कहा कि वो 11 से बड़ी है कि नहीं चेक करें। बाई चांस अगर वो 11 से बड़ी निकल जाती है तो अब हम बिग को चेंज कर देंगे और इस नए वैल्यू को बिग को असाइन कर देंगे। आप फिर से समझिए, अगर मुझे कोई 52 मिल जाता, मुझे पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 52 मिल जाता है तो मैं 11 को छोड़ दूंगा, 52 को पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा 52 बिग है। फिर अगर मेरे पास 59 मिल जाता है क्योंकि अगली बार ये बिग दूसरा हो चुका है, 52 हो चुका है, नेक्स्ट एलिमेंट जो भी आता रहेगा उसको मैं बिग से चेक कराऊंगा, यानी 52 को 59 से चेक कराऊंगा, मैं देखूंगा 59 बड़ा है तो मैं 59 को इसको असाइन कर, ऐसे करते करते आखिर में मैं ऐसे नंबर पे पहुंच जाऊंगा जो सबसे बड़ा हो, और बस उसको मैं यहाँ पर बाहर आके इसको प्रिंट कर और बाहर आ। राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। आपको ट्रांसपोज बताना है 4x4 मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का वो ये होता है कि रोज को कॉलम में कर देना है, कॉलम को रो में कर। तो इसमें बड़ा एक आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। आपकी मैट्रिक्स को हम कैसे दिखाते हैं, AIJ, ऐसे हम एरे में भी ऐसे दिखाते हैं। आपको I को J कर देना है, J को I कर देना, बस AJI जो होता है ना, ये AIJ होता है एक मैट्रिक्स, और AJI जो मैट्रिक्स होता है वही उसका क्या होगा, ट्रांसपोज। रो को कॉलम कर दीजिए, कॉलम को रो कर दीजिए, बस इतना कर। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, 4x4 मैट्रिक्स है या कोई भी n×n मैट्रिक्स हो सकता है, ये आपके ऊपर है। हम 4x4 लेके चलते हैं ताकि हम एक प्रॉपर एग्जांपल देख सकें। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, 4x4 वैल्यू की मैट्रिक्स या तो एंटर करा लें या इनिशियलाइज कर दीजिए, ये आपके ऊपर। तो आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हर एक वैल्यू पे, हर एक मेमोरी एड्रेस पे हम एक वैल्यू रखना चाहते हैं क्योंकि यूजर से लेना चाहते हैं। तो 0 से लेकर 3 तक चलेंगे क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स है। तो पहले ये रो के लिए हो गया और ये हर एक रो के लिए कॉलम के लिए हो। जैसी रो चेंज होगी फिर वो कॉलम, हर एक रो के लिए कॉलम चले। तो 0 से 3 हम रो लिया, पहला रो लिया 0, उसके लिए कॉलम चलेगा, और हर बार हमने वैल्यू यहाँ पर एंटर करा ली मैट IJ, और एम्परसेंड में इसलिए रखा क्योंकि हम उसे रखें मेमोरी लोकेशन। यहाँ तक हमारी वैल्यू लेना का काम। अगली बार हम क्या करें, ये आपकी एक्शन में। अब हम क्या करेंगे, आपको बस यहाँ जो I है उसको आपको J कर देना, यहाँ जो J है उसको आपको I कर। तो बस I को J करिए, J को I करिए, और आपकी जो मैट्रिक्स होगी देखिएगा, I को J को I। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे हम मैट्रिक्स को इधर का उधर करेंगे, देखिएगा हमने जो रो को, ये रो है 4x4 है ना, 0 1 2 3, ये भी 4x4 है, ये 0 1 2। आपको 0 0 को 0 0, ये तो खैर चेंज नहीं होगा, ये जो 0 1 है, ये जो 0 0 1 है, ये 1 0 बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जब हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सचेंज द वैल्यू, हम इसकी वैल्यू यहाँ ला रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ ले जा रहे हैं, ऐसे हम इसकी वैल्यू यहाँ ला रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ ले जा रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ ला रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ ले जा रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम I = 0 से 3 तक चल रहे हैं रो, लेकिन J हम I+1 ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, J हम I+1 कर रहे हैं और 3 तक जा रहे हैं। हर बार ये एक्सचेंज का होता है। अगर मैं आपको 2 वैल्यू एक्सचेंज करना बताऊं, जैसे मुझे 2 और 3 को एक्सचेंज करना है, तो मेरे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल हम ले लेंगे। पहले 2 को T में 2 डाल, अब T में 2 आ गया, अब इस 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो अब यहाँ 3 आ गया। अब जो T 2 में है उसको यहाँ रख देंगे, तो यहाँ 2 आ गया। देखिए यहाँ 3 2 हो गया, रिप्लेस हो गया, यही काम यहाँ जो इनिशियल वैल्यू है ये वाली, इसको हम टेम्प में डाल देते हैं, फिर इस वाली को इसमें डाल देते हैं जो यहाँ पर हुआ है, JI को IJ में। ध्यान रखिएगा, JI को IJ में, यही मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद जो टेम्परेरी वेरिएबल है 2, इसको यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ टेम्परेरी वेरिएबल इसमें डाल। तो ये क्या काम कर रहा है, ये ट्रांसपोज का काम कर रहा है। जो IJ की वैल्यू है वो JI में आ रही है, बस इतना हो रहा है। और उसके बाद आप फाइनल इसको मैट IJ को प्रिंट कर दीजिए, ये आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कि ये स्लैश एंड इसलिए डाला है कि हम हर एक रो चाहते हैं, हर एक दूसरे लाइन में है। अगला प्रोग्राम है दोज रीडर्स हु आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग साइंस मे ट्राई राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक प्रोग्राम लिखना है ताकि 2 6x6 मैट्रिक्स को आप ऐड कर। तो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब ये होता है, मैं एक सिंपल मैट्रिक्स आपको ऐड करके दिखाता हूँ, मैं 2x2 में। अगर इसको ऐड करना है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, 2 है। बस आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। जैसे 2 1 से ऐड हो जाएगा, ये उसी मैट्रिक्स में आएगा। ध्यान रखिएगा कि जो इसका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग है तो आप कर नहीं। तो 2 + 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 + 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 + 5 यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 6 + 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड। तो हम क्या करें, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, पहली वाली 6x6 की, दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं 6x6 की, जैसे मैंने बताया, तीसरी मैट्रिक्स भी आपकी 6x6 की होगी, तो मैट्रिक्स 3 हो गया 6x6। पहले वाले में वैल्यू एंटर करते हैं, 6x6 मैट्रिक्स है, जो 6x6 है वो 36 वैल्यूज आएंगी। तो हम
36 वैल्यू है तो क्योंकि 6/6 है 0 से 5 तक चलेंगे और यहाँ पर भी 0 से 5 तक चलेंगे और हम स्कैन करा लेंगे पहले मैट्रिक्स की वैल्यू। यही काम हम दूसरी मैट्रिक्स के लिए करेंगे। 6/6 0 से 5 तक चलाएंगे रो के लिए, हर रो के लिए एक कॉलम होगी तो उस कॉलम के लिए चलाएंगे और एम्परसेंड mat2 ij में ले लेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही मैट्रिक्स जो हमने एंटर की है उसको अगर आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं यूजर। ये देखिए साहब, ये पहली मैट्रिक्स है, 0 से लेकर 5 तक चलाइए, 0 से 5 तक चलाइए। ये आप केवल mat1 और mat2 को डिस्प्ले कर रहे हैं अभी, क्योंकि यूजर से एंटर करा है, यूजर को दिखा भी दें साहब आपने ये एंटर। अब आप अगला जो कोड करेंगे उसमें हम इनको ऐड करना बहुत आसान है। सेम लूप चलाना है 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। बस आपको करना है mat1 ij और mat2 ij, क्योंकि ij जो होगा वही ij हम लिया है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्टोर होगा, ऐड होगा और वही आपके mat3 में जाके उसी जगह पे स्टोर हो जाए। यहां तक ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके हमने यहां रख दिया। अब आप आइए दोबारा इसको प्रिंट कर दीजिए। अब आपको mat3 प्रिंट कर, जब mat3 प्रिंट करेंगे तो आपको एडिशन वाला मैट्रिक्स आ जाए। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई एनी टू 3x3 मैट्रिक्स। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दो 3x3 मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जरूरी ये है कि अगर ये मेरे पास एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है और ये मेरे पास n क्रॉस p मैट्रिक्स, तो ये तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब ये n और n सेम होगा। इसलिए मैंने जान के इसको n/n लिखा। अगर ये m इंटू k है और ये p इंटू r है तो ये p और k बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी अगर ये 2x3 मैट्रिक्स है तो ये 3 कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये आप जान। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसको मैं जरा समझा दूं। थोड़ा सा एक 2x2 मैट्रिक्स लेके समझा देता हूं आपको, ताकि देखिए 2x2 है, ये भी 2x2। अब ये दोनों क्योंकि सेम है इसलिए आराम से हो जाएगा। इस रो को इस कॉलम से लेना है। जैसे मैं यहाँ रखूं 2 1, यहाँ पर 5, थोड़ा सा सही से बना देता हूँ ताकि आप समझ। मेरी हैंडराइटिंग का बड़ा मसला है इसलिए थोड़ा सा बेयर करें मेरे साथ। ये है 2, ये है 5, ये है 1, ये 3, ये 5 1 2 0। देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, 2 इंटू 1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे किससे, 5 इंटू 3, राइट। अब ये देखिए 2x2 मैट्रिक्स है और ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों को काट दी, जो ये बचेगा वही फाइनल मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा। क्योंकि ये सब मैंने एक जैसे ले लिए इसलिए 2x2 आ रहा है, अदरवाइज कुछ भी आ सकता है। ये जो इसका कॉलम है और इसका रो है काट दी, आपको केवल ये दोनों दिखाई देने चाहिए। तो ये 2x2 आ गया। तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 यहाँ पर रखा जाएगा। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 5 इंटू 3 हो गया आपका 15, तो यहाँ 17 है। फिर देखिए 2, अब आगे बढ़ाएंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 2 इंटू 2 होता है 4, 5 इंटू 0 होता है 0, तो 4 आ जाएगा। अब ये काम हो गया, ये इस रो के साथ ये दोनों कॉलम हो गए। अब यहाँ पर आइए 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो गया 8। इस तरीके से 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 तो 10, ये आ जाए। ये इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। आई होप आप आइडिया समझ गए। हर एक रो को पहले सारे कॉलम में से करना है, फिर अगले रो पे जाना है, कॉलम में करना है और इस तरीके से रखना। तो अब शुरुआत करते हैं। हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, हम शुरुआत करते हैं क्योंकि ये n/n मैट्रिक्स हो सकता है। अब हमने क्योंकि ये सारे के सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिए इसलिए हमको ये वाली बात चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये आपको जरूर चेक कराना है अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो और अच्छी प्रोग्राम लिखना चाहते हो। अब यहाँ पर हमने एक 3x3 मैट्रिक्स को एंटर कराया, 0 से 2 चलेंगे, यहाँ पर भी 0 से 2 चलेंगे, एम्परसेंड मैटर 1 में ले। अभी हम केवल वैल्यूज ले रहे हैं। इसी तरीके से 0 से 2 चलेंगे, 0 से 2 चलेंगे, 3x3 मैट्रिक्स सेकंड वाली एंटर करा। यहाँ तक ठीक है। अब आप कहेंगे कि देखिए साहब आपने जो मैट्रिक्स एंटर की थी जरा उसको हम दिखा दें। पहली मैट्रिक्स को दिखा दीजिए mat1 ij से, दूसरी को भी दिखा दीजिए mat2 से ij से, अगर जैसे आप चाहें। अब आइए आपके एक्चुअल कोड पे जो मल्टीप्लिकेशन का ये जो लाइन है ना, यही लाइन आपके इस प्रोग्राम की का दिल दिमाग जान है। आप सबसे पहले एक सम इक्वल टू 0 ले रहे हैं। आप देखिए सम इक्वल टू 0 आपने इनिशियली प्रोग्राम के स्टार्ट में नहीं दी, आपने सम इक्वल टू 0 लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस सम इक्वल टू 0 में बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या किया कि एक और के लगाया। मैंने आपसे कहा था कि एक रो एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, इसका रो और इसका कॉलम, ठीक, और इसका रो और इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना। तो ये रो और कॉलम तो मेरे पास है, लेकिन मुझे इसको भी देखने के लिए हमारे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए k। तो हम क्या कर रहे हैं, एक k और ले, मतलब i और j तो नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह चला रहे हैं, साथ में हम k भी ले रहे हैं। और आप देखिए ये k और k सिमिलर है, देख रहे हैं आप, 0 से लेकर 2 तक चल रहे हैं। i को यही रखा है हमने और j को नहीं रखा है। ये r और ये जो r है और ये जो c1 है इसको हमने वही रखा है। ये उस ऊपर वाले मैट्रिक्स के हिसाब से चल रहा है। अंदर की मैट्रिक्स की बात समझ, अंदर की मैट्रिक्स की बात ये है, ये जो मैट्रिक्स है अंदर का, इसमें आप k और k इसको एक वेरिएबल यहां दे रहे हैं जो 0 से 2 तक चला रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स का वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू 0 लिया, हर बार ये सम ऐड होगा और हर बार इस मैट्रिक्स की पोजीशन पे हम जो मैट्रिक्स 3 है, जो थर्ड जिसमें हमें वेरिएबल जिसमें हमें फाइनल मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट रखना है, उसमें हम इसको रखते चले जाएंगे। फिर हम दोबारा जाएंगे, फिर इसको इनिशियलाइज करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक रो का जब हर एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है,
हम इसको यहाँ लिख, फिर अगली रो पे चलते हैं, उसका दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर यहाँ रख देते हैं, और इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। आखिर में इस मैथ 3 को आप शो कर दीजिए, यही आपका प्रोग्राम है, और इसी तरीके से चले। अगला जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 4x4 मैट्रिक्स। अब हमें सॉर्टिंग करनी है 4x4 मैट्रिक्स की। तो 4x4 मैट्रिक्स या कोई भी n by n मैट्रिक्स होता है, उसकी सॉर्टिंग करने का तरीका ये है। सबसे पहले तो क्योंकि 0 से 4 तक चलाएंगे, 0 से 4 तक चलाएंगे 4x5 मैट्रिक्स है, तो यही मामला इस तरीके से है कि हमने लेस देन लिया हुआ है, इसलिए हम 4 तक चला पा रहे हैं, वरना हम लेस देन इक्वल टू लेते तो 3 तक चला। हमने यूजर से कहा कि आप 4x4 मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर कर दीजिए, एम्परसेंड मैट आई जे में हमने वैल्यू ले ली। अब जो भी वैल्यू एंटर हुई है ये यूजर को दिखा दी। यूजर को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि फिर से रो और कॉलम चलाइए, मैट आई जे से दिखा दी। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखिएगा कि हम इसको सॉर्ट कैसे करें। सॉर्ट का मतलब ये होता है, हम इसके लिए सिंपली आपकी सॉर्टिंग का तरीका जो हम बबल सॉर्ट जानते हैं उसको यूज। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है, हम ये जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है 4x4, हमारे जो 4x4 मैट्रिक्स, ये किस तरीके से स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, ये मेमोरी में आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है। यानी 0th एलिमेंट ये है, मतलब पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। कहां तक बढ़ेंगे, 15 तक, राइट, यहां तक बढ़ेंगे। अब हर शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये पहले समझा दूं आपको, ARR जो है वो मैट हमने दिया, यानी कि मैट्रिक्स का जो नाम है अगर हम किसी पॉइंटर को दे दे तो इसका मतलब ये है ये पॉइंट कर रहा है पहले एलिमेंट। यहां तक ठीक है। अब अगली बार हम जब शुरुआत कर रहे हैं 0 से लेकर 15 तक, नंबर ऑफ पासेस है ये, और नंबर ऑफ पासेस जो है 0 से लेकर 15 तक चला रहे हैं, यहां से यहां। हम कह रहे हैं कि हम पहले एलिमेंट को लेंगे, इस एलिमेंट को लेंगे, 0 वाले को, देखेगा ये 0 है ना, पहले एलिमेंट को ले रहे हैं, और उसके बाद हम अगले i+1 से, j है i+1 से शुरू, यानी कि यहां से शुरू, इन दोनों को हम कंपेयर करा रहे हैं। देखिए हमने इन दोनों को कंपेयर करा है। ये ARR प्लस i मतलब वैल्यू एट दिस, मतलब वैल्यू एट दिस, एंड वैल्यू एट दिस, j मतलब वैल्यू एट दिस, क्योंकि j i+1 है फिलहाल। हर बार जो भी i होगा j+1 उससे अगला होगा। देखिए i यहाँ पर जो भी होगा उसमें हम j i+1 कह रहे हैं, तो हर बार जो भी वैल्यू यहाँ पर हम i होगी j+1 उससे अगला होगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए i ये है तो j+1 j ये होगा क्योंकि i+1 है। इन दोनों कंपैरिजन करेंगे। हर बार जब कंपेयर कर रहे हैं देख रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो हम इनको स्वैप कर दे रहे हैं। ये स्वैपिंग हो रही है, ये सिंपली स्वैपिंग है। टेम्पररी वेरिएबल लिया, इसमें i की वैल्यू डाली, j की वैल्यू, j जो मतलब ये a है, ये i इसको पॉइंट कर रहा है, j को इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करें, टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, फिर j की इसमें डाल दे रहे हैं, फिर j की जो t की वैल्यू है वो j में डाल। आप समझिए क्या किया हमने। तो इसीलिए हमने इसको हर एक वैल्यू उठाई, नेक्स्ट वाली वैल्यू उठाई, दोनों कंपेयर किया, जो छोटा बड़ा है उसको इधर कर दिया। एक पास में आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो हाईएस्ट वैल्यू हो, फिर हम उसको छोड़ देंगे। अगली बार जैसे ये 0 है, अब इस 0 के लिए ये 0 से के लिए 1 से लेकर 15 तक चल रहा है ना। फिर जब ये 1 होगा तो फिर से ये उसके नेक्स्ट से लेकर 16 तक चलेगा। अगर ये 2 होगा फिर से ये इसके लिए चलेगा, यानी कि हर बार आपको एक वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगी और एक वैल्यू को छोड़ देना, इसलिए हम यहाँ बार बार छोड़। तो ये हर एक बार जैसे छूट गई वैल्यू, फिर अगली बार दोबारा ये कंपैरिजन शुरू होगा, तो नेक्स्ट टाइम दूसरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये आपका बबल सॉर्ट का भी एक तरीके से समझ लीजिए कि पॉइंटर का एक एग्जांपल है। फिर फाइनली आप इस मैट्रिक्स को शो कर दीजिए, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। एक प्रोग्राम लिखना है आपको, ऑब्टेन करना है डिटरमिनेंट वैल्यू 5x5 मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, चलिए इसी प्रोग्राम से समझ लेते हैं, वहां समझाते हैं। सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स को एंटर कराते हैं, डिटरमिनेंट निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का। तो कुछ हम वेरिएबल हमने यहाँ पर एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया, अब इसको हम यूज करेंगे जब, तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है इसका। पहले क्या करिए, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो एक रो के लिए जो फाइनल लूप, जो बाहर का लूप है चलाइए, ये अंदर का लूप है आपका। हर एक रो के लिए आपके पास अलग अलग, हर एक लूप के लिए इतनी कॉलम है, तो कॉलम यहाँ पर 0 से 2, क्योंकि 3 रोज है 3 कॉलम्स है। एम्परसेंड AIG में वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि A जो है अपने मैट्रिक्स लिया हुआ। अब आप क्या करेंगे, यूजर को बता दीजिए कि देखिए साहब आपने ये एंटर किया है, तो उसको 0 से 2 2 लूप चला के आप यहाँ पे वैल्यू दिखा दीजिए AIG। अब देखिएगा इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। डिटरमिनेंट इस तरीके से निकलता है कि जो सम आपने वेरिएबल लिया था उसको 0 करिए, j आपने 1 लिया है, j आपने 1 कर दिया, k आपने 2 ले लिया। अब आप देखिए i जो है वो 0 से 2 चला रहे हैं आप। अब यहाँ पर आपने पावर फंक्शन लिया -1i। इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट निकालने का मतलब ये होता है, अगर मेरा ये 3x3 मैट्रिक्स, जैसे मैं कुछ वैल्यू दे दूं 2 3 5 6 1 2 1 1 1 2 3, इसका डिटरमिनेंट का निकालने का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैं ये वैल्यू लूंगा 2, राइट। ये 2 के आगे मैं -1 टू द पावर, इसका रो और कॉलम, इसका रो कॉलम है 0 1 2 0 1, -1 टू द पावर 0 + 0 0 + 0, यानी -1 टू द पावर 0 + 2 2। उसके बाद मैं अंदर क्या करूंगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा जिसपे ये 2 है, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पर लूंगा 1 × 3 -2 × 2, ठीक है। ये जो मैंने काम किया वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने पावर निकाला p, -1 टू द पावर क्या i है ना, ये जो भी रो और कॉलम। उसके बाद अगर i 2 है, यदि i आपका 2 है, तो आप कहेंगे k = 1, k भी हमने इनिशियलाइज किया है,
k को हम कहेंगे 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम। देखिएगा यहाँ पर सम क्या निकाला गया है, सम आपने किस तरीके से निकाला गया है, a0i, मतलब ये वाली वैल्यू ली। अब a से शुरुआत करें, आप कह रहे हैं कि मैं जो डिटर्मिनेंट निकालूंगा ये मैं किसी एक कोई भी रैंडम रो या कॉलम लेके नहीं निकालू, है ना। आपने यहाँ पर कहा कि a0i, यानी मेरा पहला रो है, मैं इसी के हिसाब से निकाल रहा हूँ, पहले रो के हिसाब, तो इसलिए मैंने ये 0 फिक्स किया हुआ, 0i, है ना। अब i वेरी करेगा 1 2 3, a1j, a1 और उसके लिए j भी वेरी कराया मैंने क्योंकि सबका निकालना, इंटू a2k माइनस a2j इंटू a1, a0 के लिए क्या हुआ, देखिए ये इसके लिए क्या हुआ, ये वाली और ये वाली वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई की और माइनस किया इससे, यही तो हो रहा है, a1j इंटू a2k, यानी कि इस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू। अब ये जो j और k वेरी कर रहे हैं ना, वो हर बार वेरी करेंगे। जैसे मैं जब मैं 3 लूंगा तो ये और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके इन दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस, ऐसे जब ये 5 लूंगा तो इन दोनों को लूंगा, ये दोनों को, और मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा। तो यही काम यहाँ पर फाइनली मैं हर बार जब नेक्स्ट टाइम बढ़ूंगा तो j को फिर से 0 करूँ, ये ध्यान रखिएगा, हर बार j को 0 करेंगे और फिर से बढ़ेंगे आप। तो ये डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, और भी तरीके से किया जा सकता है, ये तो एक तरीका बताया मैंने, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स निकालने में या डिटरमिनेंट निकालने में हम को फैक्टर जरूर निकालते हैं, और को फैक्टर जो होता है ये -1 टू द पावर, जैसे मैंने i प्लस j बोला, ये हो, तो ये इस तरीके से ये एक मैंने फिक्स कर दिया। ये ऐसे भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है, ऐसा भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिसमें हम किसी भी तरीके से निकालें तो आपका डिटरमिनेंट निकले। तो ये बात हो गई आपके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका, जिसको हम कहते हैं एरेज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।